हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम आपके सामने लेके आए क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नाम है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए हम आपको आज इस चैप्टर का 3.1 एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप, अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे और आपको वीडियो अंत तक देखनी ही चाहिए जिससे आप एक एक स्टेप सीख सकें। आपको समझ में ना आया हो तो आप एक बार वीडियो को रिवाइज करके आप जरूर देख लेना। तो आइए इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन समझेंगे। क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़की और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ग्राफीय विधि में आपको निरूपण करना है। इसमें ग्राफीय विधि है। तो दोस्तों क्वेश्चन बनाएंगे कैसे? तो पूछा गया लड़के और लड़कियों की संख्या, तो आप मानोगे क्या? माना लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y। इतना आप कर लेंगे। लड़कियों की संख्या x मानेंगे, लड़कों की संख्या y। आप प्रश्न स्थिति पहली क्या बनेगी दोस्तों? पहले दोनों ने मिलकर प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या किया? पहले दोनों ने मिलकर प्रतियोगिता में भाग लिया। सेकंड स्टेप में बात हो रही है दोस्तों, यानी जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक है। जो आपकी लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक है। कितने अधिक है दोस्तों? 4। तो अब बाई को इधर लेके आओगे तो बाई आपका क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x माइनस बाई बराबर आपका 4। समीकरण नंबर दोस्तों आपका बन गया 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिए। अब आपको ग्राफीय विधि से करना है तो आप एक एक समीकरण को हल करोगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका ये है दोस्तों x प्लस बाई बराबर 10। अब आप समीकरण के बिंदु आप तब पता कर सकते हो जब एक बाई को इधर ले जाओ या x को इधर ले जाओ। तो हम बाई को इधर ले जाते दोस्तों, तो बाई जब बराबर में जाता है प्लस का तो उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। क्या हो गया? माइनस का। अब आप क्या करोगे? बाई के मान रखोगे, x के मान आपके निकलते चले जाए। तो आइए दोस्तों बाई बराबर 0 रखने पर, बाई जहां पर है वहां 0 रख देंगे। तो x बराबर 10 माइनस के बाई, यहां क्या रख दिया? 0। तो x बराबर कितना निकला दोस्तों? 10। कितना निकला है? इसी प्रकार बाई बराबर 1 रखने पर, कितना रखने पर दोस्तों? 1 रखने। तो देखो x बराबर 10, बाई का मान कितना लाएंगे? 1। तो x मान कितना जाएगा दोस्तों? 9। निकाल दिया। केवल अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम एक बॉक्स में रख लेंगे। समीकरण क्या बनाया दोस्तों हमने? x बराबर 10 माइनस के बाई और बाई बराबर हमें पता है। तो जब मैंने x बाई का मान 0 रखा, बाई का मान 0 रखा तो x की वैल्यू 10 प्राप्त हुई। बाई का मान मैंने दोस्तों 1 रखा तो x की वैल्यू 9 प्राप्त हुई। केवल 2 बिंदु निकालेंगे हम, ज्यादा आपको नहीं करना। कोई आपको कैसे बता दे लेकिन आपको किसी की बातों में नहीं आना, आपको केवल 2 बिंदु निकालना। इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 2 से करेंगे। समीकरण 2 क्या? x बराबर 4। बाई को दोस्तों आप इधर ले जाओगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस का बाई। हो गया। यहां पर भी आप बाई के मान रखोगे तो x की वैल्यू निकल आई। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले करोगे बाई बराबर 0 रखने पर। क्या करने पर? 0 रखने पर। तो देखिए x बराबर 4, बाई का मान क्या रखोगे? 0। x की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 4 निकल आई। अब क्या रखोगे आगे? बाई बराबर 1 रखने पर। क्या करने पर? 1 रखने पर। तो देखो बाई का मान 1 रखेंगे तो जहां बाई का मान क्या रख देंगे दोस्तों? 1। तो 4 प्लस 1, तो x का मान कितना निकल आएगा आपका? 5 निकल आएगा आपका x का मान 5। जी आपने x ले। अब इनके हम क्या बनाएंगे? बॉक्स।
और आपको ये वैल्यू निकाल के आप ऐसे ही इन मानों को क्या करोगे, पुट करोगे दोस्तों। जब आपने y का मान 0 रखा था तो आपको x की वैल्यू 4 प्राप्त होती है, y का मान 1 रखते हो दोस्तों आप तो x की वैल्यू 5 प्राप्त होती है। ये आपका प्रश्न बन गया। अब इन बिंदुओं को आप क्या करोगे, एक ग्राफ पर निरूपित करोगे। तो आइए ग्राफ खींचना बताता हूं, आप एक ग्राफ की नोटबुक ले लेना, ग्राफ के क्या करोगे, नोटबुक लोगे। तो देखिए ये हमारा आर्टिफिशियल स्केल है, इसकी ज्यादा हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, और आप आर्टिफिशियल लोगे, एक स्केल लोगे जो आपके पास नंबर वाला होगा, वो वाला। तो आर्टिफिशियल ज्यादा से हमने क्या एक ग्राफ बनाने का काम करते हैं। ये दोस्तों हमारा ग्राफ बन के हो गया तैयार। इसे हम दोस्तों एक्स अक्ष मानते हैं, इसे एक्स डैश मानते हैं। ये बाई होता है और ये बाई डैश होता है। ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इन पर देखेंगे मान, एक्स की वैल्यू दोनों में हाईएस्ट कितनी है, इसमें 10 और इसमें 5 है, तो हम हाईएस्ट वैल्यू 10 लेंगे दोस्तों। चलेंगे 10, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, ऐसी वैल्यू इसमें लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट 10। दस तक हो गया। अब इनको बिंदु लिख लेते हैं यहां। ये दोस्तों आप देखोगे बिंदु, देखो तो केवल 2-4 शब्दों को लिखकर दिखा दूंगा, बस इतना ही कर दो ऐसे यहां। ये हो गया दोस्तों आपका। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाले लिखेंगे। देखो ये होता है हमारा मूल बिंदु होता है दोस्तों, क्या होता है ये, इसे बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु हमेशा आपका 0 होता है। क्या होता है आपका 0। तो देखो पहले बाई का मान 0 रखोगे, तो बाई एक्स ये वाला पे हमने यहाँ रख दिया 0, और एक्स की वैल्यू क्या है 10, तो एक्स की वैल्यू में कितने रख देंगे 10। देखो बाई का मान 0 और एक्स की वैल्यू कितनी 10, पहला पॉइंट मिल गया आपको। दूसरा बाई का मान 1 रखोगे और एक्स का मान कितना रखोगे 9। तो देखिए अब एक कहां पर है आपका, एक यहां से है, तो आप इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच लोगे, एक बिंदु हमारा ये बन गया दोस्तों। क्या बन गया, एक बिंदु बन गया। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। तो देखो अब हमने पहले ये कर लिया, तो अब देखो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए, देखो दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच लेंगे। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दी। इस रेखा को नाम दे देंगे 9,1 और इसको दे देंगे 10,0। ये हमने इनको नाम दे दिए, दोनों बिंदु क्या दे दिए, नाम दे दिए, ठीक है। अब आगे, अब इसी प्रकार ये वाला है, तो देखो बाई का मान 0 तो एक्स का मान 4, बाई का मान दोस्तों आप 0 लोगे तो एक्स का मान कितना रखोगे 6 बचे ये वाला। दूसरा वाला सभी करके बिंदु इस पर क्या करेंगे, इस ग्राफ पर रखेंगे। देखो बाई का मान 0 कहां है आपका, ये रहा, और एक्स का मान 4 कहां है आपका, ये रहा। तो देखिए 0 ये रहा और एक्स ये रहा, पहला बिंदु आपका ये मिलेगा। दूसरा बाई का मान 1 दोस्तों आपका ये है, और बाई का ये है, और एक्स का तुम्हारा ये रहा। बाई का 0 होगा, बाई का ये 0 था तो 4 मिल गया, और बाई का 1 है तो एक्स का कितना लेना पड़ेगा 5। तो एक्स का 1 और बाई का जो एक्स का, बाई का 1 और एक्स का 5, बाई का 1 और एक्स का 5, इन दोनों बिंदुओं से तो हम एक रेखा खींच लेंगे। तो देखिए ये हमने एक रेखा खींच दी, और देखिए अब इस रेखा पर बिंदु निरूपित करेंगे। इसका होगा वो तुम्हारा कितना होगा, वो होगा 5,1 और इसका जो दोस्तों होगा वो होगा 4,0। ये आपके मैंने बिंदु रखकर आपको समझा दिया, और हमेशा आपको बिंदुओं से होकर ही रेखा खींचनी है, बिंदुओं को टच करते हुए रेखा जानी चाहिए। तो आप एक ग्राफ देंगे और ग्राफ पर इन प्रश्नों को आसानी से कर देंगे। तो इसी के साथ मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप तरीके से करा दिया।
ग्राफ बनाना सिखा दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, मैं आपके लिए अथक प्रयास कर रहा हूं, तो इसी प्रयास को आगे की ओर बढ़ाते हुए, हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फिर मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तो उसके लिए जय हिंद, धन्यवाद।